नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो आइए आज जानते हैं हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? इसका उत्तर होगा सूरदास। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो इसका उत्तर होगा ब्रजभाषा की। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका होगा उत्तर महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो इसका उत्तर होगा बिहारी लाल। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? इसका उत्तर होगा प्राकृत। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो इसका उत्तर होगा घनिष्ठतर। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? इसका उत्तर होगा चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया? तो इसका उत्तर होगा महतो द्वारा। जो जीर्ण सासड़ भासियौ सो मैं कहियौ सार, जो पालय सै भाव करी सो तरि पावै पार। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा देवसेन। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। देखन जो पाऊ तो पठाऊ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर कौ। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? इसका उत्तर होगा नाभादास। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा भरत मुनि। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर होगा निधन उत्तर। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। पंचवटी कौन सा समास है? तो यह द्विगु समास है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास ने इसे लिखा है। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह देवसेना का कथन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 एक के अनुसार। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 सितंबर। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। भाषा में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? तो डॉक्टर कामिल बुल्के का। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? नरसिंहपुर को।
रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर होगा उर्वशी। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? भारत में। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली है? इसका उत्तर होगा 22। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर हैं? तो इसका उत्तर होगा 11 स्वर और 33 समस्वर। हिंदी की आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो इसका उत्तर होगा राधेलाल द्विवेदी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा पर उन्हें मिला। आधुनिक युग के चरण है रामधारी सिंह दिनकर। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? जिसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? जिसका उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य ग्रंथ देवसेन द्वारा रचित। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा रचित। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? जिसका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? तो इसका उत्तर होगा 4। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, गद्यकाल या आधुनिक काल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।